कैसे नाइजर तक की सफ़र तय किया। तो चलते हैं। पहले हमने देखा तो यहाँ से हमने देखा कि गाड़ी नहीं आ रही तो हमने चलते हैं। फिर पीछे से हमने देखा एक CNG टेम्पू आ रही है। हमने वहाँ पे बैठा, आ रही बैठा। अंकल जी बहुत ही अच्छे थे, हमें वहाँ तक की रास्ता 4 लाइन तक पहुँचा दिया। फिर हमने देखा रोड से घूमते हुए चलते गए, ठंडी ठंडी हवा का लेते गए, चलते गए। चलने के बाद हमने देखा कि बैठे वो धान रोपने के लिए जा रहे थे। फिर हमने देखा एक बड़ा सा फैक्ट्री था, एक वाइट सीमेंट ब्रिक जो सीमेंट का ईंटा बनाता। फिर हमने चलते गए। इस फैक्ट्री का जो नाम था क्रिस वाइट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड था। फिर धीरे धीरे हम चलते गए। चलने के बाद देखते ही आ गया 4 लाइन से। फिर हमने एक ऑटो ही लिया। उससे पहले हम उतर चुके थे। उतरने के बाद बगल में ही क्या था, मंदिर था, वहाँ के दर्शन कर लिए बाहर से। फिर हम चले अपने नाइजर टूर की ओर। फिर उसके बाद हमने बैठ गया टेम्पो, CNG टेम्पो, वो हमें छोड़ दिए स्टेशन के पास। फिर वहाँ से कुछ देर पैदल ही जाना पड़ा स्टेशन। जाने के बाद हमने अच्छा खासा इंतज़ार किया। चलते गए इंतज़ार करते। फिर वहाँ पर यहाँ से हमने ट्रेन को पटरी को क्रॉस किया। आप पहुँच चुके थे जंक्शन बहुत पहले पहुँच चुके थे। हमारी गाड़ी 9:45 को आने वाली। फिर हमने ट्रेन देखी। ट्रेन काफ़ी लेट था, अच्छा 10-20 मिनट लेट हो चुका था। फिर इंतज़ार करते गए। इंतज़ार करने के बाद आखिरकार हमारी ट्रेन आ चुकी थी। आने के बाद हमने फिर अपने सीट पर बैठ गए। बैठने के बाद फिर देखने लगे बाहर का नज़ारा। ट्रेन खुल चुकी थी, हम भी बैठ चुके थे। चलते गए। चलने के बाद फिर बाहर की ओर देखते गए। आखिर में जब देखे तो बाहर का नज़ारा बहुत ही मनमोहक था। देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन लंबे सफ़र में जाने का कुछ अलग ही मज़ा आता। जाते गए बहुत सारे ऐसे नज़ारे थे जो बहुत ही अच्छा लगा। फिर हमने देखा बाहर का नज़ारा। बाहर इतना पहाड़ था, कुछ कहने का नहीं। ज़्यादा हमें पहाड़ ही देखने को मिला, पेड़ पौधा देखने को मिला। इसके बाद स्टेशन ही बहुत अच्छा था। फिर चलते ट्रेन खुलती है। खुलने के बाद हमने भी बाहर की नज़ारा देखते गए। बाहर ही बहुत अच्छा दिख रहा था। देखते गए। जो बाहर लगा हुआ था फूड ट्रैक, बहुत ही अच्छा लगा हुआ था। साथ में नज़ारा ही बहुत अच्छा लग रहा था। चलते गए, ट्रेन चलती गई, रुकते रुकते चलते गए। स्टेशन पे कुछ समय तक रुकती, फिर चलती, रुकती, फिर चलते हम भी अच्छा खासा परेशान हो चुके थे कि कितना समय तक पहुंचाएगा ये ट्रेन। फिर हमने सोचा
चलो देखते हैं कहाँ कब तक पहुँचाती है ये ट्रेन। बाहर कुछ अलग ही देखने को दिख रहा था। ट्रेन पे भी स्टेशन पे भीड़ और बारिश का मौसम, उधर बारिश भी पड़ने लगा। अब आ चुका था रात, रात होने की हो गई थी और रात का नज़ारा कुछ और ही अलग था। लाइटें स्टेशन पे लाइटें जल रही थी। चलते गए ये सब देख कर ही मन खुश हो गया था, क्योंकि पहली बार इतने दूर कहीं और जा रहे थे ट्रेन से। चलते गए और बाहर की ओर देखते गए आखिर में क्या किया। फिर हम पहुंच चुके थे भुवनेश्वर जंक्शन। भुवनेश्वर जंक्शन से कुछ किलोमीटर दूर ही हमारा स्टेशन था, खुर्दा रोड जंक्शन। ये आखिरकार मेरा स्टेशन भी आने का था। शायद 1:20 तक पहुंचा दिया था। नहीं 1:20 में 3:30 बजे पहुंचाया था। पहुंचने के बाद हमने देखा कि बहुत ही बड़ा था स्टेशन और भी रहने का प्रतीक्षालय भी अच्छा था। एसी लगा हुआ था, फिट था। यह कुछ ही इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल रहा था खुर्दा रोड जंक्शन का। फिर हमने देखा, फिर प्रतीक्षालय भी था। फिर कुछ समय तक हमने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद फिर सुबह होने के इंतज़ार करने लगे। देखते देखते ही सुबह को होने वाली थी। सुबह होते ही हमने बाहर निकला। बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार का था। खुर्दा रोड जंक्शन का कुछ अलग ही नज़ारा था। जंक्शन का ये कुछ अलग ही दिख रहा था। एक जो मन को मोहित कर देने वाला था स्टेशन, कुछ इस प्रकार का दिख रहा था। और ये कुछ समय पहले ही बना नया खुर्दा रोड जंक्शन, कुछ नया और ग्रीनरी लगा हुआ था। साथ में सफाई भी अच्छे हर समय पे हुआ ही करती है। फिर हमने सुबह का और इंतज़ार करने लगा, क्योंकि हमें जाना था नाइजर जाना था। इसके लिए हम वेट कर रहे थे ताकि कोई हमारे साथ और चले। कुछ समय बाद समय होने के बाद हमने सोचा कि चलो चलते हैं। जंक्शन का कुछ नज़ारा अलग ही था। वहाँ ठहरने पर फिर हमने टेम्पो बुक किया। टेम्पो से लिए 40 रुपये पर आदमी लिया हर पर्सन। फिर हम पहुँच चुके थे नाइजर पहुँचने के बाद कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिख रहा था। उसके बाद कुछ अंदर गया, कुछ प्रोसेस था उसको हमने पूरा किया। बाहर का सिग्नेचर था करने को। उसके बाद कुछ अंदर की गए, इस प्रकार का नज़ारा कुछ अलग ही दिख रहा था। बहुत ही अच्छा दिख रहा था। हमने तो सोचा नहीं था कुछ ऐसा दिखेगा। फर्स्ट टाइम तो आए थे, हमें पता नहीं था कि किधर से जाना है। जाते गए हमें पहुंचना था ऑडिटोरियम, पठानी समंता ऑडिटोरियम। फिर धीरे धीरे चलते गए। सोच रहे थे कि ज़रूर पहुंच जाएंगे अगर यहाँ तक पहुंच गए, क्योंकि बड़ा कैंपस था। कैंपस बड़ा होने के कारण हम अच्छे से पता नहीं कर पा रहे थे कि किधर हमें जाना है। आखिरकार हम सही रोड पे पहुंच गए थे, अंदर ही कैंपस पे। हमें तो लगता है कि अगर टूर करना है कैंपस में तो एक साइकिल या मोटरसाइकिल रखना ही होगा। फिर हमने चलते गए। एक तो पैर मेरा जवाब दे रहा था, उसके बावजूद हम चल रहे थे। चलते बहुत सारे स्टूडेंट भी आ रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि उस समय हम पहले ही पहुंच गए थे। इसी कारण कुछ कम स्टूडेंट थे, लेकिन धीरे धीरे ही बढ़ते गए स्टूडेंट की संख्या। चलते गए कुछ इस प्रकार दिख रहा था रोड। हमारे पीछे हमारे आगे सारे तरफ स्टूडेंट ही दिख रहे थे। सीनियर का तो पता नहीं है, हमें तो दिख नहीं रहे थे। आखिर में जब ऑडिटोरियम पहुंचे तो वहाँ पे सीनियर
जो ऊपर की ओर दिख रहा है वो मेडिटेशन सेंटर था। वहाँ पे हम चलेंगे, वहाँ से जो व्यू आता है वो कुछ अलग ही आता है। कुछ इस प्रकार का था जो रूम था। फिर हम चले आए, चले आने के बाद चलते गए। चलते चलते हमने अब देखा, अब आया था लेक्चर हॉल। यहाँ का जो रूम था, जो क्लासरूम था, बहुत ही अच्छा था, केमिकल साइंसेस का। फिर हम पहुँच गए थे नया ही बना पठानी समंता ऑडिटोरियम। बहुत ही अच्छा था लुक इसका अंदर। चलते हैं अंदर कैसा प्रोसेस था, क्योंकि हम लोग को बुलाया ही गया था पठानी समंता ऑडिटोरियम में ही। तो चलते हैं, बाहर का नज़ारा भी देख लेते हैं, क्योंकि उस समय टाइम था शायद 9 बजे के 10 बजे स्टार्ट होना था प्रोसेस एडमिशन का। तो उससे पहले हमने सोचा चलते हैं घूम लें, क्योंकि हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा था ऑडिटोरियम में, क्योंकि हम लोग 7 बजे के आसपास पहुंच गए थे, 7-8 के आसपास पहुंच गए थे। उस समय हमें 2 घंटा मिल गया था। तो सोचे कि इधर उधर चलने से बेहतर इधर उधर देख लेते हैं कैंपस कैसा। कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिख रहा था। ये सेंट्रल लाइब्रेरी के साथ था, और यहाँ का जो अंदर का था नज़ारा कुछ अलग देखने को मिल रहा था। हमें तो बहुत अच्छा लगा कैंपस को देखकर। आखिर में ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, इसके अंदर बहुत ही बड़ा बना हुआ है। इसके बाद लेके चलेंगे बाद में कहीं। फिर यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पे आप बैडमिंटन खेल सकते थे। ऊपर का नज़र कुछ इस प्रकार का दिख रहा था, कुछ अलग व्यू था। बनाने का जो इंजीनियर भी होगा बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया होगा। फिर हम चलते गए, कुछ इस प्रकार का था। बाहर इसके बाद निकले, बाहर भी बैडमिंटन कोर्ट ही था। फिर चलते गए, बाहर हमने देखा ये ग्रीनरी लगा हुआ था। और यहाँ पर एक और खास बात था, यहाँ का अपना एक बस चलती है नाइजर से भुवनेश्वर की ओर और जतनी की ओर। जतनी से यहाँ यानी कि कैंपस से बाहर की ओर जाती है, डेली जाती है। तो ये एक अलग है। और बात करें, कैंपस कुछ अलग दिख रहा था। ऐसा तो नया बनने के कारण बहुत ही, क्योंकि 2007 में ही इनॉग्रेशन हुआ था इस नाइजर का, इस कॉलेज का। फिर हमने यहाँ कुछ इस प्रकार देखा। अगर आप 4 व्हीलर से आए होते तो अंदर ले जाने का भी परमिशन था। उसके लिए कुछ प्रूफ चाहिए था कि क्या ले जा रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे घूमने के बाद यहाँ पे देखा, कुछ अलग ही था। देखकर आप समझ ही गए कि कैसा नज़ारा होगा, क्योंकि हमारा कैमरा था वो हिल रहा था, इसी कारण अच्छा सा व्यू नहीं आया, स्टेबलाइजेशन नहीं आया, लेकिन तभी अच्छा फोटो आया। फिर कुछ इस प्रकार का था। ये ध्यान में कुछ फिजिकल स्कूल, फिजिक्स स्कूल होगा, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस का होगा। ये हमें ध्यान नहीं है कि क्या है। फिर हम चलते गए। फिर हमने सोचा कि अगर जाना है तो मेडिटेशन सेंटर जानते हैं। वहाँ से जो कैंपस का लुक है वो अजीब, बहुत ही खूबसूरत आता है। वहाँ से आप कैंपस आसानी से देख सकते हैं कहाँ तक फैला हुआ। फिर हमने चलते हैं, सीढ़ियों से यहाँ दिख रहा था सीढ़ी। हमने सोचा कि अरे इधर तो सीढ़ी है, चलते हैं इधर से, शायद पहुँच जाए मेडिटेशन सेंटर, क्योंकि वो ऊपर ही बना हुआ था, सबसे ऊपर बना हुआ है मेडिटेशन सेंटर ही। फिर हम चलते गए, चलने के बाद चलते गए, देखते गए, कुछ व्यू अलग ही आ रहा था। मेरा पैर भी जवाब दे रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। घूमने का भी इच्छा था।
चलते गए, चलते ही गए, देखते गए क्या क्या है इस कैंपस में। इस नेशनल इंस्टीट्यूट साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर, देखते हैं क्या क्या है। चलते गए, यहाँ का जो देखे व्यू कुछ अलग है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिख रहा था। फिर चलते गए, जहाँ पे फंक्शन हॉल ऑर्गेनाइज होता है, एक तो ऑडिटोरियम होता है, एक और बना हुआ था, कुछ इस प्रकार था, देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार था। हमने नीचे गए, फिर वहाँ पे हमने देखा कि क्या कुछ कैसा बना हुआ, तो हमने नीचे उतर कर देखा तो व्यू कुछ अलग ही दिख रहा था, कुछ इस प्रकार था। कई लोग घूमने भी आ रहे थे, जा रहे थे, जो एडमिशन कराने आए थे वो घूम रहे थे कैंपस में कि आखिर में कैंपस में क्या क्या है फैसिलिटी। फिर हमने ये व्यू देखकर, फंक्शन का व्यू देखकर हमने फिर चला और मेडिटेशन सेंटर की ओर। सीढ़ी से चलते चलते, काफ़ी ऊंचा था, पैर तो और जवाब देने लगे। चलते गए, धीरे धीरे चलते गए। हमें सोचा है कि इतना ऊंचा मेडिटेशन सेंटर, ये क्या, ये तो यहाँ पे कुंफू कराटा जैसे प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। फिर हमने सोचा ही कि अगर यहाँ पे एडमिशन हो जाए तो ज़रूर करेंगे ये प्रैक्टिस। फिर यहाँ से आ गया मेडिटेशन सेंटर, कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा था, व्यू भी कुछ अलग था। यहाँ की नज़ारे देखकर आप भी अचंभा हो जाएंगे, क्या नज़ारा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा आ रहा था। यहाँ से बाहर की ओर देखते हैं तो बाहर का नज़ारा कुछ अलग ही था। यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का नज़र का व्यू था, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतना बड़े कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, हमें तो पता नहीं था, शायद हमें लग रहा था कि हम वेटिंग लिस्ट में पहुँच जाएंगे, लेकिन देखते हैं कि आखिर में मेरा क्या एडमिशन हो पाता है या नहीं। फिर चलते गया, फिर देखते ही गया, देखते देखते ये व्यू बेहद ही आकर्षक दिख रहा था। सारे जगह पेड़ पौधा दिखाई दे रहा था। दूसरे लोग भी कह रहे थे क्या कैंपस है, सारे लोग तारीफ ही कर रहे, जो भी स्टूडेंट मिले वो तारीफ ही कर रहे थे। ऐसा भी तो हमने कहीं नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम हमने देखा कि क्या व्यू है नाइजर से। मेडिटेशन सेंटर से देखने के बाद हमें ऐसा पता चला कि कॉलेज का जो व्यू था, कॉलेज का व्यू देखा, बहुत ही अच्छा दिखा। यहाँ से आप अपने कॉलेज का नाइजर का बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि कैसा नज़ारा होता है। ये देख सकते हैं कितनी सारे बिल्डिंगें दिख रही हैं और सामने ही गेट था, मेन गेट नाइजर का, कुछ इस प्रकार का देख। फिर हमने चला ऑडिटोरियम में आए तो करीब 9:30 के आसपास, 9:30 के आसपास पहुँचे। फिर उन्होंने प्रोफेसर ने क्या कहा कि आप लोगों का जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो 10 बजे से होगा। तो फिर हमने इंतज़ार किया कुछ समय, हमने सुबह से खाया कुछ नहीं, भूख भी लग रही थी। ऑडिटोरियम में कुछ इस प्रकार का नज़ारा था, देखकर ही कुछ अलग ही महसूस हुआ। ऑडिटोरियम एडमिशन प्रोसेस में बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए थे। ऑडिटोरियम देख के इतना अच्छा लगा, ऊपर का नज़ारा कुछ अलग ही था, ये देख सकते हैं। और बहुत सारे डेस्क लगे हुए थे जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, अकाउंट वेरिफिकेशन करने का मतलब जो फी हम लोग पेमेंट किए थे उसके पहले एडमिशन फी वो चेक हो रहा था। अगर नहीं जमा किया था तो यहाँ भी जमा कर सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं तो कि नहीं हो सकता था। फिर हमने भूख इतना लगा था, हम चले आए कैंटीन में। कैंटीन कुछ अंडर डेवलप्ड है, मतलब कि उतना अच्छा भी नहीं है, काम चलाओ ठीक था, कहने का मतलब ठीक ठाक था।
फिर हमने यहाँ से गए, हमने कैंटीन गए, बहुत सारी कैंटीन है, तो यहाँ का हमने कैंटीन लिया। प्रत्येक हॉस्टल में ही कैंटीन था। फिर हमने कैंटीन से कुछ इस प्रकार के कैंटीन दिख रहा था। टीवी अमाउंट भी लिखा हुआ था कि कितना रुपये में मिलता। फिर हमने ऑर्डर किया कुछ पोहा, वो 20 रुपये प्लेट दे रहा था। खाने में तो अच्छा लगा। फिर हम चले आए ऑडिटोरियम में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था। सामने स्क्रीन लगा हुआ था, वहाँ पे हमें दिखाया गया था कि किसका एडमिशन हो चुका है, किसका नहीं। एडमिशन प्रोसेस देखने के बाद हमें ऐसा कुछ लगा कि शायद मेरा भी हो जाएगा। हमें विश्वास नहीं था कि अगर यहाँ आया तो हो ही जाना है, क्योंकि पिछले बार कटअप के अनुसार मेरा वेटिंग लिस्ट में जाने का चांस था। लेकिन इस बार का देखे थे कि इस बार देखने को लग रहा था कि शायद मेरा भी एडमिशन हो जाए। धक भी, टेंशन भी हो रहा था कि होगा या नहीं। फिर लास्ट तक आते आते मेरा लास्ट से 4था नंबर पे था। अगर नहीं होता तो फिर वेटिंग लिस्ट में चला जाता। फिर मेरा गैप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद फिर मेरा प्रोविजनली एडमिशन हो चुका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।